हूँ। इस कमेटी में, इस संयुक्त मोर्चे में शामिल हमारे जितनी भी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये पहल किया गया, मैं सभी को तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हुए हमारी दूर दराज से आई हुई हमारी बहनें, श्रद्धा के योग हमारी बहनें और पूजा के योग हमारी माताएं, मैं सभी लोगों का लखनऊ के सरजमी पे स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। शेरनी की नस्ल कभी सियार पैदा कर नहीं सकती, शेरनी की नस्ल कभी सियार पैदा कर नहीं सकती, और आंगनबाड़ी जैसे कभी कोई पैदा हो नहीं सकता। तो मेरी बहनों, आज हमारे धरने का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में शासन के द्वारा एक भी कोई कर्मचारी या कोई भी एनआई के या कोई भी सूचना विभाग के कोई भी कर्मचारी हम लोगों का शुद्ध मुद्दा अभी तक नहीं लिए। लेकिन मेरी बहनों, यहाँ तकलीफ होता है इसलिए कि ये लड़ाई हमारी केवल ये हमारे पंडाल में जो बैठी हुई हमारी बहनें हैं, ये 1000, 1500, 2000 की जो संख्या में हमारी बहनें बैठी हैं, हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि ये हमारी 2000 या 1500 जो हमारी बहनें आज 2 दिन से अपनी कुर्बानी दे रही हैं, तो मैं उन पर्दों में रहने वाली हसीन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जो मानव अगर बढ़ेगा तो इसी गोदान में 2000 महिलाओं की कुर्बानी से बढ़ेगा। अगर बढ़ गए मानदेय, तो अगर तुम्हारी मौजूद पिलाई है तो इस मानदेय को पड़े हुए मानदेय को तुम स्वीकार मत कहना, क्योंकि अगर हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं तो वास्तव में ये बहनें डब्बे का दूध नहीं पी है, वास्तव में इनकी माँ ने इनको दूध पिलाया है, इसलिए इनको दर्द है हमारी बहनों, इसलिए आए बैठी हैं। इनको तकलीफ है, इनकी रोजगारी, इनके बच्चे और इनकी भविष्य अंधकार में है, इसलिए ये अपनी आवाज को आज यहाँ लखनऊ में जगह तमाम उत्तर प्रदेश के जनपदों से हमारी बहनें आज यहाँ बैठ करके और 24 घंटा हो गया हम अपनी बात मंच के माध्यम से शासन प्रशासन को बताने का काम किए, लेकिन ये दूसरी बहरी सरकार के आला अधिकारी सुध बुध नहीं लिए। एक कांड क्या हो गया, ये कांड कराने में बड़े माहिर होते हैं। अभी ये कांड बहराइच को लेकर के ये तमाम कर्मचारियों को लगता है, पूरे कर्मचारी जितने पकड़ के कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारी खाली बहराइच में घूम रहे हैं और सारे कर्मचारियों का पकड़ खाली है, कोई कर्मचारी बैठा नहीं है। कितनी बड़ी हंकार और कितना बड़ा झूठा सरकार हमने आज तक इन 40 और 45 वर्षों में नहीं देखा, और ऐसे मुख्यमंत्री को भी नहीं देखा। इतना झूठा मुख्यमंत्री आज तक हमने जीवन में नहीं देखा। अरे हम सलाम करते हैं ऐसे मुख्यमंत्री को जो हमको मात्र 36 घंटे में एक कमेटी का गठन करके, चाहे वो तुच्छ रूप में दिया, लेकिन 800 रुपया हमारे झोली में डाल करके और हमको विदा कर दिया। मेरी बहनों, वो हम कर रहे थे, वो हम लोगों से निवेदन कर रहे थे कि बहनों, अगर आपका कोई संगठन हमारे इन 5 वर्षों में आया होता तो हम आप लोगों को सम्मानजनक मानदेय देते, लेकिन मेरी कार्यकाल पूरा हो गई और इस 5 वर्षों में कोई भी आपके संगठन का पदाधिकारी नहीं आया। नहीं तो निश्चित है हम आपका मानदेय अच्छा खासा बढ़ाते। वहाँ अखिलेश यादव का इतना बड़ा जिगर था, लेकिन हम लोगों ने भूल किया कि ये बिना औलाद है, इनको घर की जरूरत नहीं है, इनको ऐसा आराम की जरूरत नहीं है। ये निश्चित है हमारी महिलाओं का पीड़ा सुनेंगे। हमने 1 महीना आंदोलन किया और हमारे मंचों पे जाकर के इनके तमाम सांसद और विधायक हम लोगों आंगनबाड़ियों को लॉलीपॉप देते थे कि हमारी सरकार बनाओ, हमारी सरकार आएगी तो हम अच्छा खासा मानदेय आपका दे देंगे। मेरी बहनों, उस समय आज जब आप मुख्यमंत्री हैं, उस समय हमारे मंच पे जाकर के 2 बार घोषणा किए और ऐसे मुख्यमंत्री घोषणा किए। हम लोगों ने सोचा कि जिसको सबकी जरूरत नहीं है
हम लड़ाई कैसे जीते। वो लोगों को भी हम इस नसीहत देना चाहती हूँ कि वहाँ बहनों पर्दों में रह करके तो नौकरी के लिए तमाम तरीके छोड़ करके नौकरी में आ गई, लेकिन नौकरी की कीमत आपने समझी नहीं। तमाम ऐसे गरीब से घर से मिलान करने वाली बहनों के तकदीर में कील ठोकने वाली जो पर्दों में रह करके इस विभाग का भी अपना अपमान करती है और हमारे आंगनबाड़ियों का भी अपमान, वो बड़े 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 घरानों से मिलान करके इस विभाग में जुड़ी हुई है, वो कहीं न कहीं विभाग को भी और हमारे संगठन को भी कमजोर करने का